जब उसको 8 घंटे के बदले मात्र 1 से 2 घंटे काम करने पड़ेंगे, तब उसके पास काफी समय है। और जब समय रहेगा तभी ना वो अपना विकास करता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास कर सकता है, वरना कैसे करेगा कोई। लेकिन अगर वो समय का उपयोग न करे तो वो आलसी भी हो सकता है। हाँ, समय का उपयोग नहीं करे तो आलसी हो सकता है, और रिप्लेस कर दिया जाए उससे जब अच्छा है क्या। मतलब अभी जो दुनिया को संकट है कि हमें रिप्लेस कर दिया जाए, उसके बदले वो आलसी रहेगा तो कम से कम बाकी लोग तो अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। खुशी से। आप क्या चाहते हैं, रिप्लेस कर देना ज्यादा अच्छा है कि 1-2 आलसी हो जाए वो अच्छा है? मेरे समझ से बैलेंस बना के चलना सही रहेगा। अच्छा, रिप्लेस ठीक है। हाँ, रिप्लेस तो कुछ जरूरी है, मतलब क्योंकि क्वालिटी बढ़ेगा, और जैसा कि आपने बताया हमारे लिए फैमिली। नहीं, रिप्लेस नहीं, देखिए क्वालिटी पूंजीवाद में रिप्लेस कर दिया जाएगा तो भूखमरी, बेरोजगारी और आत्महत्या और दुनिया खत्म होगा। कॉर्पोरेशन में आप अपना काम बांट रहे हैं, यहाँ रिप्लेस नहीं होता है कॉर्पोरेशन में। आप अपने काम बांट रहे हैं कि तुम मेरे सहयोगी हो, आपको रिप्लेस नहीं किया जा रहा। जैसे मैं राइटर हूँ, ठीक है, तो मैं अपना काम बांटूंगा कि तुम एडिट कर, मैं लिख दे रहा हूँ और तुम उसे एडिट कर दो, तुम उसे किताब तैयार करो। जी। ठीक है, तो इसमें आप सहयोग ले रहे हैं, और सहयोग पर्सन का भी और सहयोग एआई और रोबोट का भी पूंजीवाद में रिप्लेस होकर के पूरी तरह से खत्म हो जाएगा इंसान। ये है। सही बात है। जैसे कि आज के टाइम भी तो हम हेल्प लेते हैं कंप्यूटर का, चाहे प्रिंटर का, ये सब हमारे भी हैं। तो ये डर इस पहली बार हुआ है, श्रम का ऑप्शन आ गया तो 100 करोड़ मान लीजिए दुनिया में जॉब है, तो कोई जिसके पास पैसा है वो बोले नहीं 100 करोड़ मेरे रोबोट काम करेंगे, तभी ना जॉबलेस होगा। और तभी तो ये सपना देख रहे हैं ये लोग कि जॉबलेस कर देंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है सहकारिता। हर चीज की सहकारिता लोगों को खोलनी पड़ेगी। जैसे कि एक होटल चला रहे हैं तो भी सहकार में चलाइए, एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो भी सहकार में चलाइए, एक कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी ऑफिस चला रहे हैं, टीचिंग वाली जॉब हो, बैंकिंग वाली जॉब हो। और दूसरा, एक नियम लोगों को पास करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट में, श्रम कानून में। अच्छा, कि कोई भी व्यक्ति 5 से ज्यादा, अगर घरेलू व्यक्ति है, पारिवारिक व्यक्ति है, तो वो 1 या 2 रोबोट से ज्यादा नहीं ले सकता है। और कोई फैक्ट्री ओनर है तो 5 से ज्यादा रोबोट नहीं खरीद सकता है। परसेंटेज कुछ फिक्स करना पड़ेगा, मतलब 5%, 10% इस टाइप का। हाँ, ये फिक्स करना होगा कि कॉर्पोरेशन हम इसका इतना ही लेंगे। जी। संरक्षण अब इंसानों को जरूरत है, तब वो सहयोग में चल पाएंगे। तो जब ये कोऑपरेटिव में हम चलेंगे, और एक श्रम कानून हमें बनाना होगा कि रोबोट का हम इतना ही सहयोग लेंगे, इससे ज्यादा लेंगे। क्योंकि मान लीजिए तो 8 करोड़ सब मिलाकर के 3.5 करोड़ सरकारी में और 5.5 करोड़ प्राइवेट में जॉब है, सब मिलाकर के 9 करोड़ जॉब है। 9 करोड़ कोई जॉब रोबोट उतार दिया तो सारे जॉब खत्म इंडिया के। तो हमें श्रम कानून में बदलाव करने होंगे कि 5 रोबोट से ज्यादा। और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, हम लोग जैसे एक है ना, बच्चे जॉब के लिए हड़ताल करते हैं तो पुलिस उनको मारती, तो PIL दर्ज किया गया था। क्या रोजगार जो है वो इनको क्यों नहीं दिया जाता, क्यों इनको मांगने पे मारा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है कि रोजगार सरकार से आप मांग नहीं सकते क्योंकि ये मूल अधिकार आपका नहीं है। तो हमने पूछा फिर कि तो आप लोग जान रहे हैं ना इतना बेरोजगारी है, तो आप मूल अधिकार के रूप में इसे लागू कर दीजिए, ठीक है। उसने कहा कि हमें लगता है कि लोकतंत्र में जब तक जनता किसी कानून की मांग नहीं करती तब तक वो कानून नहीं बनाया जाता। तो ये आज ये समय है 24 में, तो 1 से 2 साल के अंदर लोगों को जब वो कानून नहीं मांगेंगे तो उनके लिए कानून नहीं बनाया जाएगा और वो रिप्लेस किए जाएंगे। जी। और साथ ही पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी, मतलब आज भी इंडिया में जरूरत है, ताकि क्योंकि आज भी इंडिया का पॉपुलेशन तो पॉजिटिव साइड में ही है, नेगेटिव साइड में अभी तक हुआ नहीं है। और जबकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है और करोड़ों लोगों को राशन पानी दिया जा रहा है, तो इंडिया के लिए तो पॉपुलेशन कंट्रोल की भी पॉलिसी लानी जरूरी है। क्योंकि अब AI जब आ जाएगा तब तो पढ़े लिखे लोग, IITian भी बेरोजगार होंगे, मतलब नॉर्मल आदमी की तो बात ही हो गए हैं, अब तो हो गए जी। तो ये तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। वो तो आदमी को अपनी समझदारी बढ़ानी पड़ेगी, और अब नहीं समझदार होंगे तो कब होंगे।
कि जब पत्थर ये लोहे का ये जो कंकाल है वो भी समझदार हो गया। उसमें जान डाल दिया गया अब ना। पहले 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 नहीं लगता था कि लोहा में जान डाला जा सकता है, लेकिन अब लोहे में जान डाल दिया गया। तो एक चीज है कि सदगुरु हो गए, संदीप महेश्वरी हो गए, यहाँ तक कि जिन्होंने इसे बनाया है जी, उन्होंने माफी मांगा है कि इसका समाधान मतलब ये दुनिया को नष्ट कर सकता है और ये मुझसे बना करके बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो अपना भारत पहले ना सहकारिता से चलता था, लोक स्वराज नाम है इसका, इसको काफी नामों से जाना जाता है, लोगों का शासन। अच्छा। तो इस चीज की फिर से जरूरत है। अगर ये नहीं आता है सहकारिता तो अब और श्रम कानून, तो ये चीजें इंसान को भारत में जो नौकर जॉब है वो खत्म करके इन आदमी को बेरोजगार बना करके पूरी पीढ़ी को भिखारियत में भेजा जा सकता है और कुछ लोगों के हाथ में सारी संपत्ति और काम दिया जा सकता है। जी जी जी, बहुत ही मतलब बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही मतलब खराब स्थिति आने वाली है हमारे देश की, और दूसरे देशों की तो उतनी हालत खराब नहीं होगी। इंडिया और चाइना और पाकिस्तान है सब, जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं लेकिन काम नहीं है, उनकी हालत ज़्यादा खराब होने वाली है। बाकी तो जो एडवांस कंट्री ऑस्ट्रेलिया चाहे वो सब छोटे छोटे, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, पॉपुलेशन वहाँ कम है। इंडिया को ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हाँ हाँ, अभी ही अगर सतर्क रहेंगे तो वहाँ के लोग भी परेशान हैं। हमारे मित्र हैं काफी जगह पे, वहाँ के लोग भी परेशान हैं, वो भी डरे हुए हैं और हम लोग एक जागरूकता चला रहे हैं पूरे देश में। इसमें हमारे साथ अभी हम लोग 5 लोग इंडियन हैं जो चेंज होते रहते हैं, छुट्टी में जाते हैं, फिर 5 फॉरेन से भी है, अमेरिका से, जर्मनी से, जापान से। और हमारे साथ अभी हम लोग कुछ एक रोबोट भी खरीदने वाले हैं और इसको लेकर के हम लोग यात्रा कर रहे हैं। अच्छा। स्कूल में, कॉलेजों में, अच्छा। ताकि लोग जागरूक हो सके। क्योंकि आज जागरूकता की जरूरत है, वो जागरूक नहीं होंगे तो कुछ लोगों के हाथ में सारा काम और संपत्ति चली जाएगी। जैसा कि एक समय कुटीर उद्योग करने वाले जो भारतीय थे उनके हाथ से काम छीन के कारखानों को दे दिया गया। जी, याद है, तो हम गुलाम हुए थे, तो गुलामी किसी ने भूली नहीं होगी अगर कोई भी किताब पढ़ा होगा तो क्या गुलामी क्या थी? हमारे काम जो थे वो कुटीर उद्योगों से छीन करके फैक्ट्री के पास चले गए। आज फिर वही दिन आने वाला है कि हमारे हाथों, पहले तो उद्योग रिप्लेस हुए, इस बार इंसान रिप्लेस होने वाला है। जी जी जी। तो हमारे पास समय है, अगर हम जागरूक हैं तो कर पाए लोगों को कि इसका सॉल्यूशन श्रम कानून में एक कानून आपको बनवाना होगा और दूसरा सहकारिता से आपको चलना होगा। हर क्षेत्र में सहकारिता करनी होगी, सहकारिता करना होगा, कंपटीशन और ये जो पूंजीवाद है इससे मुक्त होना पड़ेगा और लोगों के शासन और सहकारिता से ही ये हो पाएगा, और नहीं तो इसका कोई समाधान नहीं है पूरी दुनिया में। मैंने संदीप महेश्वरी को सुना, सदगुरु को सुना, जिसने एआई बनाया उसको सुना, हर किसी के पास केवल ये है कि ये खत्म करने वाला है, खत्म करने वाला है, खत्म करने वाला है। समाधान यही है, अभी भारत से ही समाधान निकलेगा। दुनिया परेशान है, इसीलिए विदेशों के लोग भी हमारे साथ मिल करके ये यात्रा कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों और जागरूक होकर के इसका समाधान दें। तो ये भारत से समाधान निकलेगा, ये लाइन समझ में नहीं आया, इसके पीछे क्या? क्योंकि ये जो सहकारिता है ना, लोगों का शासन, अच्छा, ये भारत की देन है, ये भारत की देन है। अच्छा, ये वर्ल्ड में भारत ने दिया है दुनिया को, तो जिस चीज को दुनिया को दिया है, जिस चीज से उसी के चीज से समाधान होगा, इसलिए मैंने बोला कि भारत से समाधान होगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है केसर सुनील जी, और कुछ अंत में बोल दीजिए, कुछ मैसेज दे दीजिए चेंज इंडिया पर। बस यही है कि अगर इस बार इंसान रिप्लेस होने वाला है और जागरूक होने की जरूरत है। अगर जागरूक नहीं होंगे तो जैसे बाकी जो एआई को बनाने वाले परेशान हैं, उन्होंने वहां से काम भी छोड़ दिया और बहुत डिप्रेशन में है। अच्छा, तो हम लोग उनसे भी संपर्क करने वाले हैं कि नहीं, इसका समाधान है और समाधान किया जा सकता है। तो कुछ दिन हम लोग हो सकता है उनसे संपर्क करके, हो सकता है हम आप लोगों की उनसे बात करवाएं या उनसे कोई ये समाधान है, आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, आप मतलब कि आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका समाधान है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत गलत चीज बना दिया जिससे दुनिया खत्म हो जाएगा। जस्ट लाइक एटम बम जब ये विस्फोट हुआ था तो इसके जो बनाने वाले थे
वो भी शायद डिप्रेशन और शायद कुछ मतलब मेंटली काफी डिप्रेशन में गए थे, जैसा कि वो पिक्चर में जी जी दिखाया गया है। जी जी इवन आइंस्टीन भी काफी परेशान हुए थे कि यार ये क्या मतलब हो रहा है दुनिया में, जापान में जिस तरीके से हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिर, तो ये जस्ट लाइक उसी तरीके का ये साइंटिस्ट को लग रहा है कि ऐसा कुछ, शायद इनका कुछ हिंटॉन कुछ नाम है ना, तो ये कुछ जी 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 परेशान। जी 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 उनका यही है परेशानी कि उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी। पूंजीवाद में सब कुछ खत्म हो जाएगा, श्रम कानून नहीं बनाया तो खत्म हो जाएगा, और हम सहयोग सहकारिता में नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएगा। जी और सबसे बड़ा चीज है जागरूकता। हम लोग इसी जागरूकता को लेकर के पूरे देश के लिए निकले होंगे, और अलग अलग जाकर के कॉलेजों में अलग अलग बुद्धिजीवियों से इसकी चर्चा करते हैं कि इसका समाधान है, इसका समाधान ये है, इसका समाधान कीजिए तो बचेंगे, नहीं समाधान करेंगे तो नहीं बचेंगे। जैसे हमारे भारत का एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छा है कि कुटीर उद्योग रिप्लेस हो गए फैक्ट्रियों से। अगर उस समय उन्होंने इसका समाधान किया होता तो भारत आज इतना दरिद्र नहीं होता। जी 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 तो इस बार इंसानियत ना दरिद्र हो जाए, इसलिए हम लोग इसको पहल पे निकले कि इंसानियत पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे एक तरह से। जब वो पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे सारी चीजों पे तो कौन बचाएगा लोगों को। और साथ ही गांव देहात के एरिया में भी जाके लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जी जी हम लोग जा रहे हैं स्कूलों कॉलेजों बुद्धिजीवी और गांव हर जगह निकल रहे हैं, जहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, और नई टीमें बना रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जा करके समझाएं। क्योंकि अभी इसका समाधान कोई समाधान पे बात नहीं कर रहा है, जब बनाने वाले डिप्रेशन में चले गए। जी जी जितने सतगुरु वगैरह ये सब जितने लोग हैं वो लोग परेशान हैं, तो हम लोग उनको बता रहे हैं कि आप बताइए समाधान, आप बताइए, अब समाधान बताने की जरूरत है। समाधान तो एक सीधा सीधी ये मतलब मैं एक कॉमन मैन ऐसा बोल सकता हूँ कि समाधान सिंपल से यही है कि इसका मतलब कम से कम प्रोडक्शन कीजिए, कम से कम रोबोट बनाइए, और जैसा कि आपने बताया कि 5% 10% की ही जरूरत है हमको सपोर्ट। जैसे कि कंप्यूटर जब आया था तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी थी उस समय, कुछ समय के लिए, फिर धीरे धीरे हम लोग एडजस्ट हो गए कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरीके से ये भी आएगा, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नियम कानून की जरूरत है कि भाई 100% लोगों को रिप्लेस करेंगे, ना कि पूरी तरीके से अगर 100 आदमी काम करे तो सबको रिप्लेस कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब समाधान है, कम से कम इसका यूज कीजिए, और पॉपुलेशन को भी देखिए कि कितना पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है कैसे, क्योंकि भाई मानवता तो वही है ना, मानवता को देखते हुए तो यही समाधान है। जी हाँ, और जिनको रिप्लेस कर दिया जाए उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, उनको सहकारिता में कोई जो वो काम जानते हैं खोले और रोबोट का उपयोग करें। लेकिन अब सवाल है कि कोई जैसे कि ऑफिस में मान लीजिए बैंक के ऑफिस में काम कर रहा है, चाहे कहीं रेलवे में काम कर रहा है, तो उसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो वो रोबोट को यूज करके भी क्या करेगा। जैसे मुझे ही लीजिए, तो मैं एक प्लानिंग डिपार्टमेंट में हूँ, खाली वो प्रोक्यूरमेंट प्लानिंग ये सब किया जाता है, तो मैं एक रोबोट यूज करके क्या कर लूंगा, ये भी तो बात है ना कुछ। हाँ, किसी और काम में जैसे प्लानिंग में, वो प्लानिंग भी बहुत अच्छा करता है, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग नहीं कर पाएगा, बैंकिंग के भी काम बहुत अच्छा कर सकता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब मान लीजिए कहीं से रिप्लेस किया जाता है किसी बैंक एम्प्लॉय, तो उसे कोई ऐसा काम, बैंक तो वो नहीं खोल सकता है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन कोई और स्किल उसके पास होगा जो वो खोल सकता है रोबोट के साथ। तो लेकिन ये बहुत आसान बात नहीं है, कहने का मतलब काफी आसान बात नहीं है। दुनिया देखिए, परिवर्तन का जो समय होता है ना, संक्रमण काल, वो ऐसे भी आसान नहीं होता है। जी जी जी, हमें आसान बनाना होता है। हाँ, स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको टैकल करना पड़ेगा। जी ठीक है सुनील जी, इस चर्चा को फिर समाप्त किया जाए। जी 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 जी, सभी को नमस्कार। जी जी, नमस्कार नमस्कार जी जी।